नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन राज्यों में जगह जगह पर जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली आपूर्ति में बाधा जैसी हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि भारी बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी कुछ दिनों में इन राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बिहार के बेगूसराय, भोजपुर, पटना, खगड़िया और भागलपुर जैसे जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। वहां पर भी प्रशासन ने बचाव दल तैनात किए हैं और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। इससे शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या बनी रह सकती है। नागरिकों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। तो देखिए, देश भर में लगातार मानसून अपना असर दिखा रहा है। भारी बारिश को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में बारिश की लगातार जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से मूसलाधार बारिश से लोगों की लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटा है और वहां पर घरों में मलबा घुस गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 34 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान के 15 जिलों में स्कूल सुरक्षा के लिहाज से बंद करने का ऐलान किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। नदी और नालों के किनारे पर लोग ना जाएं, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत लगातार जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही है। बिहार की अगर बात करी जाए तो बिहार के बेगूसराय, भोजपुर, पटना, खगड़िया और भागलपुर जैसे जिलों में नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। जिला प्रशासन ने बचाव दल तैनात किया है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में भी अगर बात कर ली जाए तो अगले 3 दिनों तक मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या बन रही है। नागरिकों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने के लिए सलाह दी गई है, क्योंकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के बाद पानी में जो सड़कें हैं वो तब्दील हो गई हैं। आवाजाही में लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश की आशंका जताई गई है। तो देखिए, मौसम विभाग की ओर से दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से लोगों को सचेत किया जा रहा है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद जो मलबा है वो सड़क पर आ गया है और मलबे के कारण जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई है। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं, क्योंकि जो सड़कें हैं वो नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर नाला है या फिर सड़क है। लोगों को लगातार परेशानियों का सामना आवाजाही में करना पड़ रहा है। लगातार लोगों से सावधानी बरतने की भी जिला प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको एक सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है
और साथ ही साथ सभी से नदी और नालों के आसपास ना जाने की भी सलाह दी गई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जगह जगह जलभराव हुआ है, ट्रैफिक जाम हुआ है और बिजली आपूर्ति में बाधा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का हम रुख करेंगे। मदन सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। मदन, क्या कुछ अपडेट है उत्तराखंड में, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है और उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के बाद जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई हैं। समझ देखिए, उत्तराखंड में जो है निरंतर बरसात हो रही है और आज की अगर बात करें तो आज भी यहाँ पर 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसमें देहरादून है, नैनीताल है, उसके साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर भारी बरसात की संभावना जताई गई है। और उसके साथ ही तमाम अन्य ऐसे जिले हैं जहाँ पर तेज बारिश हो सकती है और कई कई जो है हवा भी तेज चल सकती है, जिसमें कि उत्तरकाशी है और चमोली जिला है। वहीं कहीं ना कहीं उधम सिंह नगर में भी जो है तेज बरसात हो सकती है। तो ये तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और अब देख रहे हैं कि 3 तारीख तक का अलर्ट जारी मौसम विभाग ने किया है कि 3 तारीख तक बारिश की संभावना इसी तरीके से बनी रहेगी। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी स्थिति कंट्रोल में है, कहीं पर कोई अभी डैमेज की किसी तरीके की कोई घटना सामने निकलकर बड़ी घटना सामने निकलकर नहीं आई है। हाँ, निश्चित तौर पर सड़कों की स्थितियां कई कई जगह बहुत खराब है और अभी तक जो है लगभग 100 के आसपास ऐसी सड़कें हैं जो अवरुद्ध हुई है, लेकिन उस पर निरंतर कार्य चल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि 3 तारीख तक जो है अभी बरसात का अलर्ट यहाँ पर जारी है और उत्तराखंड में कल जो है जो मतदान हुए थे उसकी काउंटिंग कल होनी है, तो ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। उसके साथ ही चारधाम यात्रा उत्तराखंड में निरंतर चल रही है और हजारों की संख्या में डेली जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उनकी जो व्यवस्था है उसकी वो एक प्रशासन के लिए चुनौती हमेशा से बना रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस बार की जो चारधाम यात्रा सफल तरीके से चल रही है, चाहे बरसात जितनी भी हो रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसको संभालने में सरकार कहीं ना कहीं कामयाब रही है, तो ये कहा जा सकता है। बहरहाल मौसम जो है अभी 3 तारीख तक इसी तरीके से बना रहेगा, इस तरीके की चेतावनी जारी की गई। मदन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, देखिए उत्तराखंड से जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, कई ऐसे इलाके जहाँ पर पूरी तरीके से जो सड़कें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, खंडरनुमा तब्दील हो गई हैं, मलबा आ गया है, तो क्या राज्य सरकार या फिर आपदा विभाग की ओर से कोई ऐसा आंकड़ा जारी किया गया है कि अभी इतनी सड़कें बाधित हैं, इतनी सड़कों को खोल दिया गया है या फिर राज्य सरकार को इतना नुकसान हुआ है? कोई ऐसी आपके पास जानकारी? समझ देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि लगभग 100 के आसपास सड़कें ऐसी है जो कि बार बार टूट रही है और उसको निरंतर ठीक भी किया जा रहा है। कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है और उसके साथ ही कई जगह मलबा भी आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही जो व्यवस्था की गई है, मशीनरी पहले से ही तमाम जगहों पर पहुंचा दी गई थी जहां पर कि चिन्हित किया गया था कि वहां पर मलबा आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकते हैं या सड़कें टूटने की संभावना है, तो वहां पर पहले से ही सारी व्यवस्था की गई थी। लगभग यह स्थिति बताई जा सकती है कि जहां पर भी ये परिस्थितियां बन रही है वहां पर त्वरित रूप से कार्य हो रहे हैं और जो भी आवंटी है, आवागमन वहां से कर रहे हैं, उनको जो है कुछ देर हालांकि निश्चित तौर पर रुकना पड़ता है, लेकिन जल्द ही सभी व्यवस्था शुरू की जाती है और इस तरीके की व्यवस्था पहले से की गई है। जैसे कि मैंने कहा कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, उसके लिहाज से भी पहले से ही पूरी तैयारियां की गई थी और खासतौर पर जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर तमाम नुकसान होता है, तमाम सड़कें टूटती है और जगह जगह ऐसे स्थान है जहाँ पर कि लैंडस्लाइड होते हैं या मलबा गिरता है, तो वहां पर पहले से ही सारी व्यवस्था की गई थी। अभी भी कि जैसे मैंने बताया कि तमाम ऐसी सड़कें हैं जो अवरुद्ध हो रही हैं, लेकिन त्वरित रूप से वहां पर कार्य भी चल रही है। ठीक है मदन, मैं आपके पास लौटूंगा। ग्वालियर से हमारे संवाददाता सुरेश शर्मा भी लाइव जुड़ गए हैं। सुरेश शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ स्थिति है मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की हालत की बात करें तो 72 मध्य प्रदेश की हालत लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की जो जिले हैं जैसे गुना है, शिवपुरी है, इसके आगे वाले जितने भी जिले हैं वहां पर लगातार बारिश होने से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सबब यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। निचले इलाकों में लगातार पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है।
ग्वालियर जिले के आसपास की अगर बात करें तो वहां पर भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि आज यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, लेकिन देर शाम तक बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। ग्वालियर में भी निचले इलाके जो हैं वहां पर भी लगातार जो है बारिश होने से पानी अभी भी भरा हुआ है। तो जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर जो अपना अंडर डायल है उसके द्वारा और इसके अलावा फायर ब्रिगेड के द्वारा वहां से लगातार पानी निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगातार परेशान हो रहे हैं। और सबसे अहम बात, चाहे गुना हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे ग्वालियर हो या इसके आसपास के जितने जिले हैं जहाँ पर ये लगातार बारिश हो रही है, वहां पर जिला कलेक्टर के द्वारा बच्चों की छुट्टी वहां पर कर दी गई है। क्योंकि अभी जो देखने वाली तस्वीर, कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी गुना की, शिवपुरी की, वहां पर जो सीएम राइज स्कूल है वहां पर स्कूल में बच्चों की बस डूब गई थी। तो बच्चों को किस तरीके से वहां से निकाला गया, इस तरीके से ग्वालियर में भी कई सारे जो वीडियो निकलकर सामने आए हैं। एक वीडियो ग्वालियर के आसपास का भी निकलकर सामने आया जिसमें पालतू जानवर जो है वो तेज बहाव में नदी में बह गए थे। तो लेकिन हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा तमाम सारी तैयारियां जहां पर की गई है, एनडीआरएफ की टीम लगातार सतत निगरानी यहाँ पर बनाई हुई है। अगर आपको अभी ताजा स्थिति बताऊं तो ग्वालियर में लगातार बारिश होने के चलते कल देर रात एक मकान ढह गया था जिसमें कि भाई और बहन की मौत यहाँ पर हो गई थी। हालांकि जिला प्रशासन की तत्काल टीम वहां पर पहुंची और उनको मुआवजा देने की बात की थी, लेकिन यदि मौसम विभाग की यदि माने तो आने वाले समय में लगातार 2-3 दिन तक ऐसा ही और मौसम यहाँ पर रहने वाला है। बिल्कुल सुरेश, यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या अभी राज्य सरकार की ओर से अभी कोई ऐसा आंकड़ा जारी किया गया है कि इतना नुकसान राज्य को हो चुका है इस बारिश में, इतनी सड़कें अवरुद्ध हैं, इतनी सड़कों को खोला गया है, कोई ऐसा आंकड़ा आपके पास? देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बारिश का जो आंकड़ा था, जितनी बारिश होनी थी उससे तकरीबन ज्यादा बारिश यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी तक जो लगातार जो नदी पुल नाले जो हैं अभी तक लगातार ओवरफ्लो हो रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार उन पर सतत निगरानी वहां पर बनाई हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर जो देखने निकलकर जो सामने आया है, श्योपुर और गुना जो जिला है वहां पर लगातार बारिश होने से भारी नुकसान की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। ग्वालियर जिले के जो निचले इलाके हैं वहां पर भी भारी बारिश हुई है, उसके चलते कहीं ना कहीं लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको भारी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा उनको तमाम सारी मदद का आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से मदद दी जानी चाहिए उस तरीके से मदद अभी तक वहां पर लोगों पर नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। मदन, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, देखिए क्योंकि लगातार उत्तराखंड में मौसम विभाग भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है, तो क्या ऐसे में स्कूलों को बंद करने का कोई निर्णय लिया गया है? क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज इस तरीके से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। हालांकि चार जिलों में येलो अलर्ट जारी करने की बात कही गई है और भारी बरसात हो भी सकती है, लेकिन उसके साथ ही वो तमाम व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन स्कूल बंद होने की जो है सूचना नहीं है, क्योंकि जब स्कूल बंद रहते तो जिलाधिकारी पहले दिन ही जो है दिशा निर्देश दे देते हैं कि अगले दिन स्कूल बंद रहेगा। लेकिन हाँ, ये बात कही जा सकती है कि कई जगह जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से भारी बरसात हो सकती है, और जैसे कि मैंने बताया कि उसमें देहरादून का जो पहाड़ी इलाका है वो शामिल है, उसके साथ ही नैनीताल है और पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है वहां पर जो है भारी से भारी बारिश हो सकती है। और उत्तरकाशी में भी अलर्ट रहने की जो है बात कही गई है, दिशा निर्देश पहले से दिए गए हैं। और उसके साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि तमाम नुकसान इस बार बरसात से हो रहा है। जहाँ सड़कों का नुकसान जगह जगह हो रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो है फसलों का भी नुकसान बरसात के कारण हो रहा है। कई फसलें जो ऐसी है जो खेतों में ही सड़ रही है, और खासतौर पे टमाटर या जैसी डेली यूज वाली जो सब्जियां है वो अब सड़ना शुरू हो गई, क्योंकि निरंतर जब बरसात होती है तो उसमें कई जगह जो है कीड़े लग जाते हैं और कई सब्जियां ऐसी जो खराब हो जाती है। तो वो भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान का भी पूरा आंकलन सरकार कर रही है, और उसके साथ ही जो सड़कें टूट रही है उसका भी पूरा आंकलन चल रहा है। और जो उत्तराखंड की जनता उनको पहले से ही तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नदी नालों के आसपास न रहें, और तो उसके साथ ही जो यात्रा में जा रहे हैं वो पहले मौसम की जानकारी ले, सटीक जानकारी ले, उसके बाद ही निकले। लेकिन अगर
जा रहे हैं यात्रा में, उसके बाद ही वहां पर तमाम व्यवस्था की गई है। जो यात्री है उनके लिए शेड जगह जगह बनाए गए हैं, उनके खाने पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों, बच्चों के आदि के लिए खास ध्यान वहां पर रखा जा रहा है और यही कारण है कि चारधाम यात्रा अभी भी सुचारू रूप से चल रही है, हालांकि बरसात निरंतर यहाँ पर चल रही है। ठीक है मदन, मैं आपके पास लौटूंगा। सुयश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुयश, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जहाँ पर आपदा आई है, यानी जहाँ पर बारिश से भारी नुकसान पहुँचा है, क्या वहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कि लगातार बारिश हो रही है, जिसमें कि गुना है, श्योपुर है, शिवपुरी है। इसके अलावा भोपाल जो जिला है, जो राजधानी है, क्योंकि वहां पर भी लगातार 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो अभी जो हाल फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश रुकने की संभावना नहीं जताई जा रही है। हालांकि ग्वालियर जिले में आज थोड़ा बारिश का जो कहर है थोड़ा थमा है, लेकिन देर शाम तक यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। दूसरी बात, अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिन जिलों में भारी बारिश हुई है या जिन जिलों में भारी नुकसान हुआ है, वहां पर जिला प्रशासन की टीम अलग अलग स्थानों पर वहां पर भेजी गई है और जितना भी नुकसान हुआ है उन सभी का नुकसान का आकलन किया गया। जैसे अभी मेरे सहयोगी मित्र ने बताया कि भारी बारिश होने के चलते खेतों में पानी भर गया है, तो ग्वालियर जिले के आसपास के जो किसान हैं, जिनके द्वारा अपनी फसल का बोनी की गई थी, कुछ फसलों को काटने का समय आ गया था, लेकिन भारी बारिश के चलते वहां पर काफी नुकसान हुआ है। तो उस फसलों का भी आकलन यहाँ पर किया जा रहा है, उसमें कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद उनको वहां पर मुआवजे की बात यहाँ पर कही जा रही है। कई सारे निचले इलाके ऐसे हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, जहाँ पर कि लगातार पानी भरा हुआ है, बच्चे वहां से नहीं निकल पा रहे हैं, उनके परिवारजन वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। तो जिला प्रशासन की टीम और एनडीआरएफ की टीम वहां तक पहुंचकर उनको मुआवजा दे रही है, उन तक खाने पीने की सामग्री वहां पर पहुंचा रही है। हालात को स्थिर बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की टीम पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में अपनी नजर यहाँ पर बनाए हुए है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से है, जहां तेज बारिश की वजह से ब्यावरा में एक 3 मंजिला मकान देर रात अचानक से भर कर गिर गया, जबकि ऊपर का हिस्सा अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि हादसे के पहले ही नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने मकान में रहने वाले लोगों से मकान खाली करवा लिया था। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। देखिए, देर रात ये मकान गिरा भर और इसमें बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन राहत भरी खबर ये रही है कि यहाँ पर कोई भी जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि ज़िला प्रशासन की ओर से पहले से ही इस मकान को खाली करवा लिया गया था और यही वजह रही कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। मलबे को हटाने का काम नगरपालिका की ओर से किया जा रहा है। देर रात यहाँ पर मकान गिरा था और ये मकान खाली था। अगर इसमें कोई व्यक्ति होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते जिला प्रशासन सचेत हुआ और इस मकान को खाली करवा लिया गया। यानी इस मकान में जो लोग रह रहे थे उनको एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया, क्योंकि जिला प्रशासन को ये सूचना मिली थी कि जो 3 मंजिला मकान है वो जर्जर हालत में है। यानी जो ये 3 मंजिला मकान है वो पूरी तरीके से खंडरनुमा बन चुका है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, और यही कारण कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से सचेत हुआ, अलर्ट हुआ और इस 3 मंजिला मकान को खाली करा लिया गया। फिलहाल अब जानकारी ये है कि हादसे के पहले ही जो सभी लोग इसमें मौजूद थे उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। जो मलबा है वो नगरपालिका की टीम यहाँ से हटा रही है।